तो आज का जो टॉपिक है लाइन एंड एंगल। सो उसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं एंड बेसिक डेफिनेशंस हैं। सो वहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो फर्स्ट जो टॉपिक है उसको देखिए, तो ये है लाइन सेगमेंट एंड देन रे, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। ये 4 टॉपिक्स है। तो सबसे पहले इसको समझेंगे। लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन का ही एक पार्ट है। देखो, लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? That line segment is the part of a line which is having two end point, है ना। मीन्स लाइन सेगमेंट एक ऐसा लाइन है, और यू कैन से लाइन का एक पार्ट है जो जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं ना, और इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। और जो नॉर्मल लाइन होता है उसका क्या होता है? दोनों एंड पॉइंट नहीं होते, लाइक, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है रे, मींस वन साइड का एंड पॉइंट होता है। लेट्स सी द एंड पॉइंट इज ए एंड सेकंड साइड का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इट इज लाइक एन एरो। तो ये क्या हो गया? दिस इज लाइन सेगमेंट, दिस वन इज लाइन, एंड दिस वन इज रे। ओके। देन है कोलिनियर पॉइंट्स। सो कोलिनियर पॉइंट्स का मीनिंग ये हुआ कि ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, राइट। कोलिनियर, लीनियर मींस एक ही लाइन पे। सो ऐसा पॉइंट या ऐसे पॉइंट जो कि एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हो उसको क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। देन नॉन कोलिनियर पॉइंट मींस ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ए B, C. So they are not collinear, means non collinear, है ना, एक ही लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते। बट लेट्स से अगर A B C ऐसे हो जाए तो A B C एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। So these points are known as collinear points and these are non-collinear points, right? So non-collinear and collinear बहुत important है। Then है angle is formed when two rays originated from the same point. The rays making an angle are called arms of the angle and end point is called vertex of the angle. अब यहाँ पे समझो, अगर दो रे आपस में, अभी यहाँ पे देखो एंगल का भी जो है फॉर्मूला, सॉरी एंगल का भी डेफिनेशन यहाँ से निकल के आ जाएगा। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज मीन बाय एन एंगल, सो यहाँ पे उसका डेफिनेशन क्या है? An angle is formed when two rays originated from the same point, है ना। यहाँ एक सेम पॉइंट से, let's say this point is A, two rays originated, the rays making an angle is called, are called arms of the angle, means इसको बोलेंगे arms। this one is first arm, this one is second arm, and जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, this is called vertex of the angle, this point is called vertex of the angle, right। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपको टाइप्स ऑफ एंगल। यहाँ पे देखो है टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो अगर आप इसको समझना चाहो तो ये यहाँ पर देखो है, एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल मतलब 0 to 90 डिग्री के बीच के एंगल क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। देन 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। देन ग्रेटर देन 90, लेस देन 180, ऑब्ट्यूस। एंड ओनली 180 डिग्री क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। An angle which is greater than 180 but less than 360 is called reflex angle. And two angle whose sum is 90 degree are known as complementary, and ऐसे एंगल जिसका सम 180 हो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। सो बेसिकली हमने जो अभी तक एंगल्स को समझा है, तो उसको आप देखिए यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ एंगल को समझा यहाँ पे। एक्यूट, ऑब्ट्यूज, देन स्ट्रेट एंगल, देन रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट मींस 0 to 90 के बीच के एंगल क्या बोलते हैं? एक्यूट। देन 90 to 180 के बीच को ऑब्ट्यूस, राइट। एंड यहाँ पर था 180 को बोलते हैं स्ट्रेट, एंड ओनली 90 को बोलते हैं राइट एंगल। ये भी ध्यान देना है, ओनली 90 डिग्री क्या बोलते हैं? राइट एंगल।
Reflex angle means more than 180, right? Reflex angle means more than 180 and less than 360. And next है complementary and supplementary angles. तो दो एंगल अगर उनका एडिशन 90 डिग्री होता है तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड दो एंगल्स अगर उनका एडिशन 180 डिग्री होता है उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो अभी जैसे मान लो 100 प्लस 80 ये आपस में क्या कहला जाएंगे, सप्लीमेंट्री, बिकॉज इनका एडिशन कितना हो रहा है 180। सिमिलरली 40 प्लस 50 इनका एडिशन कितना हो रहा है 90, सो 40 और 50 आपस में क्या कहला जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये कुछ बेसिक जो है थ्योरी है जो कि आपको इसमें समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है टू एंगल्स आर एडजेसेंट if they have common vertex, a common arm, and their non-common arms are different sides of the common arm. Means let's say यहाँ पे एक vertex है A और यहाँ से एक एंगल बना है दो रे के थ्रू, let's say A, इसका नाम रख देते हैं PAB। ओके, let's say this one is PAB, एंड देन कॉमन वर्टेक्स से सेकंड एक कॉमन आर्म लेकर हमने लेट्स से ड्रॉ किया PAC, राइट, PAC दिस एंगल। सो अब आप देखो एंगल PAB एंड एंगल PAC में PA इज कॉमन आर्म है ना, PA इसमें क्या है, कॉमन है, और इसमें कॉमन वर्टेक्स है A, बट जो नॉन कॉमन आर्म है मींस PB एंड PC AC, P सॉरी AB एंड AC, AB AB एंड AC, ये जो दोनों क्या है डिफरेंट साइड्स पे है, तो ये है एडजेसेंट एंगल इसको बोलते हैं ना। सो वी कैन से दैट दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मींस PAB इज एडजेसेंट टू PAC। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इफ अ रे on a line, if a ray stands on a line, then sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. Recall that when the sum of two adjacent angles is 180 degree, then they are called linear pair of the angles. Means let's say this is the straight line, okay, and straight line पे एक रे जो है हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ से एक रे ड्रॉ किया। सो अब यहाँ पर जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी linear pair to each other, and let's say this is x and this is y. So according to this topic, x plus y will be equal to 180 degree. This is called linear pair of the linear pair of angles. Okay, next question number 9, sorry, topic number 9 or point number 9. If the sum of two adjacent angles is 180 degree, then non-common arms of the angles form a line. Yes, it is very, you can say, important topic. अब देखो यहाँ पे, let's say यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ओके, और इसमें मैंने जो रे ड्रॉ किया, दिस इज द रे। सो let's say the O point is common point. This one is A, this one is B, this one is C. सो नॉन कॉमन आर्म कौन कौन से हैं, देखो OC एंड OB आर नॉन कॉमन, बट अब OC और OB देखो क्या है, आपस में क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, राइट। सो दिस इज द टॉपिक, इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 degree, then non common arms of the angles form a line. So OC and OB are forming the line, right? Next, if two lines intersect each other, then vertically opposite angles are equal. So इसका मीनिंग क्या हुआ, दो पॉइंट अगर लेट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट से दिस इज द लाइन L, टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, दिस इज लाइन L, दिस इज लाइन M। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल मींस जो एक्स शेप का जो एंगल बनता है, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर, है ना, और दिस वन विल बी इक्वल टू दिस वन। सो एक्स शेप के दो एंगल बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal.
So corresponding angles means अगर let's say this two parallel lines, ये दो पैरेलल लाइंस हैं L एंड M. सो उसको अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल. सो इस टाइप का जो एल टाइप का जो शेप बनता है और ई टाइप का जो शेप बनता है, ये बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू. सो दे आर ऑलवेज इक्वल. ओके, सो इसका जस्ट अपोजिट है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ना. अब ट्वेल्थ में देखो इसमें दिया है, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन द लाइंस विल बी पैरेलल. तो मींस 11th एंड 12th आपस आपस में क्या है, रिलेटेड है. कि मींस अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो ट्रांसवर्सल का से जो बना करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होगा. एंड ट्वेल्थ में ये बोल रहा है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे. ओके, 13 में देखो, इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines then each pair of alternate angles is also equal. Z टाइप का जो शेप बनता है उसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, Z टाइप के शेप को. ओके, तो अब ये कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, लेट्स से यहाँ पर देखो ये है, तो यहाँ पे Z टाइप का शेप देखो कौन सा बन रहा है, दिस एंड दिस ना. Z देखो यहाँ पे Z शेप बन रहा है, राइट. सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. सो अल्टरनेट एंगल के थ्रू भी इक्वल होता है अगर पैरेलल लाइन है तो आपको याद रखना है ई शेप एंड देन जेड शेप, है ना. देन एक्स शेप मींस वर्टिकली अपोजिट एंगल. if a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then two lines are parallel. In similar way, you can obtain the following two theorem related to interior angle on the same side of transversal. So means कहने का मतलब ये है कि अगर एंगल जो है अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो उसके लाइन भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे. ओके, नेक्स्ट है, अभी इसमें देखो दिया था जो टू थ्योरम, जो रिमेनिंग टू थ्योरम है, तो उसमें से टू थ्योरम देखो यही है 15 एंड 16. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, है ना. तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, वहां पे जो दिखा था प्रीवियस स्लाइड में, दैट टू थ्योरम बेस्ड ऑन दैट थ्योरम दैट अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा. तो यहाँ पे देखो उसी से बेस्ड ये है कि जो यहाँ पर देखो लेट्स से टू पैरेलल लाइंस आर देयर, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो सेम साइड के मींस इंटीरियर एंगल होंगे, लेट्स से दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री. तो इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, राइट. और फिर उसके बाद जस्ट उसका अपोजिट 16 हो जाएगा कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स वन मींस इंटरनल एंगल सेम साइड के सप्लीमेंट्री हैं तो आपस में लाइन भी क्या होगा, पैरेलल होगा. तो मींस दोनों एक दूसरे के क्या है, रिलेटेड है. कि पैरेलल है तो सप्लीमेंट्री होंगे इंटरनल एंगल सेम साइड के, और अगर सप्लीमेंट्री हैं तो एंगल पैरेलल होंगे, लाइन पैरेलल होंगे. ओके, 17 में देखो दिया है लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. मतलब लेट्स से यहाँ पर देखो एक लाइन है, वो let's say L is parallel to M and M is parallel to N, so N भी M N के पैरेलल होगा, है ना. तो ये 17 में, तो आपको जस्ट गो थ्रू करना है इन सबको, मीन्स एक बार रिवाइज कर लेना है. आई नो 90% आप लोगों को पहले से ही पता होगा, बट एटलीस्ट इसको जो है एक बार रिवाइज कर लेना है. एंड देन है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है. एंड देन यहाँ पर देखो एक है एक्सटीरियर एंगल का टॉपिक. यहाँ पर जो एंगल होता है, लेट्स से दिस वन इज एक्स, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी. सो अकॉर्डिंग टू 19 point, if a side of triangle is produced, then exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles. So in this case, x will be equal to a plus b, where x is exterior angle and a and b they are interior angle. So summation of these opposite
interior angle will be equal to this exterior angle x. तो ये एक बार आपको रिवाइज करके रखना है ये सब टॉपिक, देन यू कैन सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल whose measure is 32 less than its supplement। तो supplement means what, उनका जो addition है, let's say x plus y, they are supplement to each other, means x plus y equal to 180 degree. So uh, x can be written as 180 minus y, right? But it is also given that इसमें एक एंगल का मेजर दूसरे एंगल के मेजर से 32 लेस है। सो लेट्स से x इज इक्वल टू y माइनस 32। सो अब ये दोनों वैल्यूज जो है रखते हैं, मींस ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं। सो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है ना, तो x की वैल्यू कितना रख देते हैं, y माइनस 32 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करते हैं, 2y माइनस 32 equal to 180 degree. So minus 32 goes to plus 32. So 2y equal to 180 plus 32. So it will be 212. So y equal to 212 upon 2. So कितना हो जाएगा ये, 106, राइट, 106। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 106 माइनस 32, so that will be 74। तो आंसर कितना हो गया, 74 इज द राइट आंसर। इसमें सी ऑप्शन राइट होगा, है ना, 74। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल। तो यहाँ पर ध्यान दो, इन्होंने बोला है कि एक लेट्स से एंगल है, वो अपने सप्लीमेंट का 4 टाइम्स है। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 4 टाइम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो एक्स लेट्स से यहाँ पर देखो x है, तो x का सप्लीमेंट क्या होगा, 180 माइनस एक्स, एंड x का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स, एंड इट इज गिवन दैट सप्लीमेंट इज 180 माइनस एक्स इज 4 टाइम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, है ना। सो फाइंड आउट करते हैं x की वैल्यू। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, सो 180 माइनस x इक्वल टू 360, इस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 360 माइनस 4x, सो 4x माइनस एक्स, ये 4x इधर आएगा तो प्लस 4x इक्वल टू 360 माइनस 180, कितना हो जाएगा ये, 3x इक्वल टू 180। सो x इक्वल टू 180 अपॉन 3 मीन्स 60 डिग्री, राइट। सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, है ना। यहाँ पे देखो ए है, ए 60 डिग्री, सो ए इज द राइट ऑप्शन। टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट, सो ये तो बहुत इजी है, दो पैरेलल लाइन जो है किस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते, राइट, उनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होता नहीं है। सो डी इज द राइट आंसर, नल, है ना। सो देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 105 डिग्री एंड its two interior opposite angles are equal, then find out the value। तो ये तो बहुत इजी है, लेट्स से दिस इज द ट्रायंगल, है ना, इसका एक्सटीरियर एंगल कितना है, 105 डिग्री, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मीन्स दोनों इक्वल हैं। तो इसको दोनों को x सपोज कर लेते हैं। सो x प्लस x कितना हो जाएगा, 105 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 5, 2 5 are 10, 52.5, सो 52 and half, है ना, 52 and half, D is the right answer। If one of the angle of triangle is 130 degree, then the angle between bisector of the other two angle can be। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, उन्होंने बोला है कि if let's say this is the triangle
If one of the angle of triangle is, let's say this is 130 degree, then angle between the bisector of other two angles, okay, so यहाँ से यहाँ का बाइसेक्टर एंड यहाँ से बाइसेक्टर ड्रॉ किया, सो इनके बीच का एंगल ये कितना होगा, है ना, ये दिस एंगल। तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, लेट्स से दिस एंगल इज एक्स, दिस एंगल इज वाई, सो टोटल एंगल, हाँ, तो एक्स प्लस वाई प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, इन बिगर ट्रायंगल। सो अब यहाँ पर देखो, दोनों को डिवाइड कर दिया है, बोथ साइड डिवाइड कर दिया जाए, सो एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 65 इक्वल टू 90। सो यहाँ से अगर x बाई टू प्लस वाई बाई टू का एंगल वैल्यू पता चल जाए, कितना आ जाएगा 90 माइनस 65, दैट इज 25। सो अब स्मॉलर ट्रायंगल में देखो, ये जो वैल्यू है, लेट्स से दिस वन इज z, सो इन स्मॉलर ट्रायंगल इसका नाम रख देते हैं ए बी सी एंड दिस वन इज डी। सो इन ट्रायंगल ए बी डी देखो z प्लस एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, इसकी वैल्यू कितनी है x बाई टू प्लस वाई बाई टू, दिस वन इज 25, so z प्लस 25 इक्वल टू 180 डिग्री, so z इक्वल टू 180 माइनस 25, इतना आंसर आ जाएगा, दिस विल बी 18, यहाँ से देखो 5 आ गया एंड यहाँ से 8 7 माइनस 155, राइट, so D is the right answer, 155, okay। If one angle of a triangle is equal to the sum of other angle, if one angle of a triangle is equal to sum of other two, means यहाँ पर अगर ध्यान दो, this is let's say x, this one is y, this one is z, यहाँ पे बोला जा रहा है कि x is equal to y plus z, so हमको पता है x plus y plus z कितना होता है 180 डिग्री, और इसमें अगर ये y प्लस जेड की वैल्यू अगर हम x प्लस एक्स रख दें, कितना हो जाएगा, ये x प्लस एक्स हो जाएगा, है ना, 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 180, एक एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, राइट, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल one angle is equal to the summation of other two triangle, no, two angle, right, राइट एंगल ट्राइंगल अगर है, ये देखो, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, अब ये दोनों जो भी हो, लेट्स से 30, दिस वन इज 60, कोई भी एंगल हो, बट एडिशन करके ये 90 डिग्री ही आता है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इफ इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7, सो फाइंड एक्स। अब देखो, अभी हमने थ्योरम में पढ़ा था कि वन साइड का, देखो अब ऐसे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते एग्जाम में बहुत जल्दी, बट कितना जल्दी सॉल्व करते हैं ये मैटर करता है, आपका कॉन्सेप्ट कितना मींस क्लियर है, क्योंकि टाइम लेके सॉल्व किया तो मीनिंग नहीं है, इसको कितना फास्ट कर सकते हो, है ना। तो देखो वन साइड का जो ये है इंटीरियर एंगल है एक्स प्लस वाई, कितना हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था 180 डिग्री, इसमें इन्होंने बोला है कि y और z का रेशियो कितना है 3:7, तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें y और z का रिलेशन क्या है, तो ये देखो y, यहाँ पर आप ध्यान दो, तो y, यहाँ भी y होगा व्हाट बाई व्हाट, दिस विल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यहाँ पर देखो y प्लस z भी आपस में क्या हो जाएंगे सप्लीमेंट्री 180 डिग्री, तो y और इन्होंने z का दिया है 3:7, तो लेट्स से y इक्वल टू 3x 3a, अब रेशियो कैसे दिखते हैं, लेट्स से y इक्वल टू 3a
z इक्वल टू 7a है ना। सो 3a प्लस 7a इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सो 10a इक्वल टू 180 डिग्री, सो a इक्वल टू 18 डिग्री, राइट। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले y की वैल्यू निकाल लो। y विल बी व्हाट, y इक्वल टू 3 into 18, so will be 54. अब equation number, let's say this one is equation number 1, this one is equation number 1, this one is equation number 2. So put the value of y in equation number 1. So x plus y equal to 180 degree. So 54 y की वैल्यू रखा हमने, and x plus equal to 180 डिग्री। डायरेक्टली अगर सॉल्व करें तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 54, so this will be equal to 6, and यहाँ पे जो है 180 माइनस 54 करेंगे कितना आएगा, ये हो गया 17, 17 माइनस 5 12 है ना, 126। सो बेसिकली x की वैल्यू 120, सो 54 एंड 120 है ना। सी इज द राइट ऑप्शन, 54 एंड 120 डिग्री। ओके, in figure, if AB is parallel to CD, okay, and APQ, where is APQ, this one is APQ, this angle is 50 degree and PRD is 127, then find out x and y. So see, x plus y will be 127 by exterior angle है ना, x plus y will be 127, and again जिसमें अगर आप ध्यान दो तो बाई अल्टरनेट एंगल, ये दोनों पैरेलल हैं, सो ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा बाई अल्टरनेट। सो x इज इक्वल टू 50 डिग्री बाई अल्टरनेट एंगल, राइट। तो वैल्यू रख देते हैं, 50 प्लस वाई इक्वल टू 127, ये 127 है एक्चुअली। सो 127 में से अगर 50 माइनस करोगे कितना आएगा, सो y विल बी इक्वल टू 127 माइनस 50, so this will be equal to 7 minus 0 7 and 12 minus, this will be 77, right? So 50 and 77, so B is the right option, 50 and 77. In figure, if PQ is parallel to ST and PQR is 110, RST is 130, then what will be the value of QRS? तो देखो इसको थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज मीन्स एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पर देखो मैं रेड से एक्सटेंड कर रहा हूँ, so two lines are extended, parallel lines, and green से जो है इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। so इसको अगर मैंने एक्सटेंड किया, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से एक्सटेंड करते हैं, है ना। इसको एक्सटेंड करेंगे तो प्रॉपर हमको एंगल्स मिलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, सो इफ दिस इज 30 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, देखो लिखते जा रहा हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग से कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, ये 130 है तो 130 ये भी हो जाएगा। सो इफ दिस इज 130 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बाय लीनियर पेयर दिस विल बी 50 डिग्री, है ना। सो अब देखो ध्यान से, ये 50 डिग्री हो गया एंगल, दिस वन इज 50 डिग्री। हमको फाइंड आउट क्या करना है, क्यू आर एस, दिस एंगल। तो ये तो इजी हो गया इन ट्रायंगल, ये देखो इस वाले ट्रायंगल में ये क्यू, लेट्स से दिस वन इज एम, क्यू एस एम, इन ट्रायंगल क्यू एस एम आप देखो तो 50 प्लस इसका कितना हो जाएगा 70, है ना, 70 लीनियर पेयर से प्लस क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। सो क्यू आर एस कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120, 60 डिग्री आएगा ना। सो ए इज द राइट ऑप्शन। कैसे किया मैंने, देखो ये जो है ट्रायंगल ऐसा क्यू आर एस बन रहा है, राइट, क्यू आर एम ऐसा बन रहा है, राइट। तो अब इसमें ये एंगल कितना है, इधर का एंगल कितना था, दिस एंगल इज 130 डिग्री, तो ये कितना हो गया
दिस वन इज 50 डिग्री बाइलिनियर पेयर। इधर का एंगल है 110, तो इधर का बाइलिनियर पेयर 70 हो गया। अब ये दोनों एंगल मिल गए ट्राइंगल के, तो ये भी निकल जाएगा ना, बाय समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। देन नेक्स्ट देखते हैं, इन फिगर इफ QT is parallel to PR, okay, QT is parallel to PR and TQR is 40 and SPR is 30, find out X and Y। सो X की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इस ट्रायंगल में दिस एंगल X, यहां पर आप ध्यान दो, तो अगर ये 30 डिग्री है, ओके, इन ट्रायंगल यहाँ पे लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल PSR देखो ध्यान से, y इज एक्सटीरियर एंगल, सो y इक्वल टू 30 प्लस x, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। बट इन ट्रायंगल QTR, उसमें देखो क्या हो जाएगा, ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, राइट। सो 90 इज द अपोजिट एंगल, सो यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से देखो जो है आपका आंसर आ जाएगा, x will be equal to 90 minus 40, so this will be 50। x की वैल्यू कितना आ गया 50, अब ये वैल्यू इसमें रख दो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y will be equal to 30 plus 50 means 80 डिग्री, so 80 and 50, so x है 50, तो मीन्स ये हो जाएगा a is the right option, 80, x है 50, तो 50 80 नॉट 80 50 है ना, बिकॉज फाइंड आउट x एंड y पूछा है ना, सो 50 एंड 80, क्लियर हुआ ये। बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम मींस जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है उसे सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इन फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री, ओके, एंड PQ इज पैरेलल टू SR, ओके, दिस इज पैरेलल टू SR, SQR इज 20 डिग्री, 28 डिग्री एंड दिस वन इज 65। तो देखो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से 65 कैन बी रिटन एज एंगल, सी दिस वन इज 90 डिग्री है ना, ये जो है परपेंडिकुलर है, सो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखते चलते हैं, इन ट्रायंगल PSQ, पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल PSQ, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। लेट्स से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इन दिस triangle PSRQ, actually in triangle SRQ, let's say this angle is Z, okay, so Z plus 28, okay, so Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65 minus 28, so Z equal to, this will be 7 and 5 minus 37, right, 37 degree, so this is 37 डिग्री Z की वैल्यू हो गई। इन्होंने पूछा क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, so what will be the value of x and y, right, so since PQ is parallel to SR, so x will be equal to angle x equal to angle z by alternate angle, z शेप बन रहा है देखो, so x is equal to 37 डिग्री, x की वैल्यू कितना आ गया 37, so y will be x plus y, देखो 90 डिग्री है, so y will be equal to 90 minus 37, so this will be equal to 53, right, so 53 and 37, so x की वैल्यू कितनी हो गई, तो ऑप्शन में मीन्स यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, सो ऑप्शन में जो भी रहेगा आपको क्या सिलेक्ट करना रहेगा, 37 37 एंड 53, ओके, 37 एंड 53 इसका ऑप्शन होगा, 37 एंड 53। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं,
In figure, a line PQRS intersect at point T, है ना, पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड PRT 40 डिग्री, RPT 95 and TQS 75, right? TSQ 75. So find SQT. So this one. So अभी इसमें देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, है ना। सो x प्लस एक्स मीन्स दोनों x हो जाएगा, है ना। सो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, इन ट्रायंगल PRT। सो x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 95 प्लस 40, है ना। सो कितना हो जाएगा ये 180 माइनस, ये कितना हो जाएगा 135। सो दिस विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये 45 हो गया, तो ये भी 45 हो गया। सो एंगल यहाँ भी 45 हो गया। तो इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल SQT, एंड एंगल क्या हो जाएगा SQT विल बी इक्वल टू 180 माइनस 75 प्लस 45। सो कितना हो जाएगा ये 180 माइनस 75 प्लस 45 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। सो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। तो जो भी ऑप्शन में होगा उसमें क्या सेलेक्ट कर लेंगे 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है इफ ए बी इज पैरेलल टू DE, ओके, ए बी इज पैरेलल टू DE, so this angle will be equal to this angle 35 by alternate angle, है ना। एंगल CED will be equal to 35 by alternate angle, है ना। and this one is 53, so find DCE तो ये तो easy हो गया। so angle DCE will be equal to 180 minus 35 plus 53। so 35 plus 53 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 88, राइट। so 180 minus 88, so this will be equal to 2, and here it will be 92, right. so angle DCE will be 92 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 92। ओके, सो 92 डिग्री ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड OZY and YOZ। OZY means this angle and YOZ this angle, ये दोनों को फाइंड आउट करना है। सो इसमें अगर आप ध्यान दो, सो एंगल x इक्वल टू 60 डिग्री, XYZ 54। इफ YO एंड ZO आर बाइसेक्टर, ओके, तो बाइसेक्टर है, तो इफ दिस इज 52 तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाफ करते हैं। सो एंगल OYZ इक्वल टू हो जाएगा 52/2, 54/2, राइट। सो दिस विल बी 2 2 जा 2 70 27, राइट। ये हो गया 27 डिग्री। सो दिस इज 27, and what will be the value of angle XZY, this will be equal to 180, a bigger triangle में है ना, 180 minus 54 plus 62। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, so 180 minus this will be equal to 54 plus 62, so 116, right। 54 plus 62, yes। अब इसमें से माइनस कर देते हैं, सो 180 माइनस 116, यहाँ पे हो जाएगा 4, दिस विल बी इक्वल टू 7 माइनस 1 6, सो 64, राइट। तो यहाँ पे ये देखो टोटल आया 64, दिस इज टोटल 64, उसका हाफ कितना हो जाएगा 32। तो अब फाइंड आउट कर सकते हैं y, देखो वैल्यू क्या चाहिए था हमको, OZY एंड YOZ। सो OZY तो हो गया, कितना है ये, दिस इज इक्वल टू 27 डिग्री, राइट।
बट वाई ओ जेड कितना हो जाएगा, वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 27 प्लस 32। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 27, 32 प्लस करते हैं, 27 प्लस 32, 9 5 राइट, 59, and this will be equal to 121 राइट। कितना हो जाएगा ये, 121 डिग्री। सो वाई ओ जेड विल बी 121 डिग्री। तो कितना आ गया आंसर, वाई वाई एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 121 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, लास्ट देखते हैं। इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ओके, and MXQ 135, this one is 135, and MYR is 40 degree, then find what XMY, XM, then Y, this angle, we have to find this angle, okay। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो, बाय अल्टरनेट एंगल दिस इज ऑल्सो 40 डिग्री, दिस वन इज ऑल्सो, देखो जेड जेड शेप है ना, एंड यहाँ से जेड शेप क्या बन रहा है, देखो ये 135 है, तो बाय लीनियर पेयर ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 135, दिस विल बी इक्वल टू 45 है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू 45। तो जेड शेप से ये भी कितना हो जाएगा, 45। सो एंगल एक्स एम वाई विल बी 45 प्लस 40 मीन्स 85 हो जाएगा ये, है ना। तो 85 इसका आंसर होगा। बट कैसे सॉल्व हुआ इसमें ध्यान से देखो, मैंने क्या यूज किया है, मैं इरेज करके फिर से बता रहा हूँ। इसमें मैंने क्या यूज किया, पहले तो अल्टरनेट एंगल यूज किया है ना, यहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टरनेट एंगल को यूज किया, मीन्स दिस एंगल, देखो यहाँ पर जेड शेप बन रहा है ना, यहाँ पर देखो जेड शेप बन रहा है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल 40 है, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखो जेड शेप है ना, यहाँ पे भी जेड शेप है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल है, दिस वन इज 45। So 45 plus 40 will be 85, तो इसका आंसर आ जाएगा 85।